क्या पूरी कहानी है और किस तरह इनके वालिद कहाँ चले गए और इनके घर में क्या कोई मर्द नहीं है? भाइयों की शादियां हो गई थी, लड़ाई तंजिया, सुकून नहीं था घर पे, खुद मुख्तारी उनकी सरबराही नहीं रही थी। आप सबसे छोटी हैं? जी मैं सबसे छोटी। आप अपने वालिद से मोहब्बत करती हैं, बाकी बहन भाई नहीं करते? उनको कोई फिक्र नहीं है कि आप कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? क्या उनको पता है? जी पता है, सबको पता है, भाई भी ढूंढते हैं, लेकिन मैं अपना रोजगार भी चलाना चाह रही थी, इसीलिए मैं लाहौर आई और इधर मुझे पता चला था कि दरबारों वगैरह में बैठते हैं बूढ़े। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी। आज मैं बड़ी दर्द बड़ी कहानी के साथ आज आपके पास हाजिर हुआ हूं। मैं आज एक ऐसी बाहिम्मत 20 साला लड़की से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। वालिदैन की मोहब्बत हो तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं। ये बाहिम्मत लड़की जो है ये अपने वालिद को ढूंढते हुए लाहौर तक आ जाती है, लेकिन वालिद का बिल्कुल पता नहीं अभी भी वो कहाँ है। तो उनसे जानते हैं क्या पूरी कहानी है और किस तरह इनके वालिद कहाँ चले गए और इनके घर में क्या कोई मर्द नहीं है। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रोज, मुझे ये बताएं कि क्या असल माजरा हुआ था कि घर में कितने बहन भाई हैं? आप भाई नहीं है कोई, आप अपने वालिद को ढूंढते हुए लाहौर तक आ गई हैं, पूरी स्टोरी बताएं। नहीं भाई, मेरे 3 भाई हैं, 9 बहन भाई हैं, लेकिन वो सब शादीशुदा हैं। भाई भी ढूंढते हैं, लेकिन मैं अपना रोजगार भी चलाना चाह रही थी, इसीलिए मैं लाहौर आई और इधर मुझे पता चला था कि दरबारों वगैरह में बैठते हैं बूढ़े, तो इसलिए इस हवाले से मैंने इधर लाहौर का रुख किया कि इधर से देखूंगी। इधर सड़कों पे भी बैठे होते हैं, फुटपाथ वगैरह पे नशा ओवर, तो उनके साथ ना कहीं बैठे हों, तो लेकिन नहीं, आज तक नजर नहीं आए मुझे इधर से। नहीं, क्या वालिद आपके क्यों गए थे? कितनी देर हो गया वालिद को घर से गए हुए? वालदा हयात है आप? जी वालदा हयात हैं। वो 2 साल पहले घर से गए थे। पहले वो आर्मी में होते थे, लेकिन बाद में नशा करने लग गए थे, तो बाद में वो नशा करते थे, लेकिन 2-3 जगह से उनका इलाज भी करवाया था हमने। घर पे ही रहते थे। अब भाइयों की शादियां हो गई थी, लड़ाई तंजिया हरकतें होना शुरू हो गई थी, वो चीज़ नहीं थी, सुकून नहीं था घर पे, इसीलिए शायद वो खुद मुख्तारी उनकी सरबराही नहीं रही थी, इसीलिए वो सोच में किसी में पड़ गए और वो घर से चले गए। आप सबसे छोटी हैं? जी मैं सबसे छोटी। आप अपने वालिद से मोहब्बत करती हैं, बाकी बहन भाई नहीं करते? उनको कोई फिक्र नहीं है कि आप कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? क्या उनको पता है? जी पता है, सबको पता है। मोहब्बत तो हर औलाद ही करती है अपने वालिदैन से, लेकिन शायद कि वो शादीशुदा है और वो अब अपने बच्चों के माँ बाप हैं, इसलिए वो मोहब्बत उनमें नहीं है जो कि मेरे दिल में है। तो यानी कि वालिद आपके नशा करने लग पड़े थे, जिसकी वजह से वो घर से भाग गए, खुद ही गए चले? नहीं नहीं, नशा वो अब नहीं करते थे, अब उनको शायद कि सुकून नहीं मिल रहा था। वो नशा तो अब उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन नहीं, अब नहीं सुकून नहीं मिल रहा था, शायद इसी वाले से भी कह सकते हैं हम, लेकिन नहीं, नशा उनसे होता ही नहीं था। तो आपको कितनी देर हो गया लाहौर में आए हुए? मुझे 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल से? तब भी आप भी निकल आई थी अपने वालिद को ढूंढते हुए? जी बिल्कुल। तो कहाँ से आई आप? मैं जंग से आई। जंग से? किस जगह से? अड्डा नया लाहौर से। अड्डा नया लाहौर से यहाँ आप आई और आते ही आप ढूंढते हैं, अभी तक नहीं मिले आप? नहीं, अभी तक नहीं मिले। तो क्या मतलब आपने पुलिस के पास भी नहीं गई? उनको आपने भी इंतजामिया के पास गई हैं आप कि पुलिस के पास जाना चाहिए ताकि वो आपके साथ मदद कर सकें, किसी हुकूमती इदारे के पास? हुकूमती इदारे के पास उस तरफ गए थे हम, FIR वगैरह दी थी, लेकिन बाज़ लोगों का कहना था कि उनकी जितनी एज है तो वो नहीं रख सकते उनको। इतनी एज है? तकरीबन उनकी 65-70 है। नहीं तो इधर पुलिस, लाहौर पुलिस से भी आपने राब्ता नहीं किया? नहीं, लाहौर पुलिस से अभी तक राब्ता नहीं किया, क्योंकि मैं अकेली थी, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं गई। पुलिस हमारी जो है वो आजकल CCPO जो है वो बिलास सदीक कमियाना साहब हैं, और बड़े फर्शनास ऑफिसर हैं, और डॉक्टर उस्मान अनवर जो इस वक्त IG हैं वो भी बड़े शानदार और प्रोफेशनल पुलिस अफसर हैं, और उनको आपकी आवाज़ हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर आप पुलिस के पास जाएं और पुलिस आपको आपके वालिद ढूंढने में मदद करे तो क्या ये जल्दी हल ना हो जाएगा? आपके वालिद मिल ना जाएंगे? आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में जाना चाहिए पुलिस के पास? अगर हम आपकी मदद करें, अगर हम आपको पुलिस के पास लेके जाएं और वहाँ प्रॉपर जो है आपके वालिद को ढूंढने में मदद करें, क्या इस हवाले से आप रेडी हैं? जी बिल्कुल मैं रेडी। जवाब बताइएगा, मैं आपको तस्वीर सेंड करूँ, आप क्या करेंगे उसका?
ऐसे करेंगे, हम जो है ना पुलिस के जो व्हाट्सएप ग्रुप है जितने भी जी, उसमें जो है ये सारे हम सर्कुलेट करेंगे उनकी पिक्चर को। और दूसरा जो है आप अपने भी कोशिश करें, आपसे रिलेटेड जो दोस्त वगैरह उनके ग्रुप में शेयर करें। ठीक है। और वो सीसीपीओ साहब का नंबर भी दीजिएगा। जी, सीसीपीओ साहब को इंशाल्लाह मैं आपका नंबर जो है ना वो सेंड करवाता हूँ। ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ना पूरी कोशिश करेंगे इनका जो मसला है वो सोल्व हो, अंकल मिल सके। चलें जी, जवाद भाई पुलिस ऑफिसर हैं और नौलखा थाने में होते हैं और इनसे अभी हमारी बात हुई है। जहाँ तक हो सका हम रोज आपकी मदद करेंगे। अभी हम पानी का एक खतरा बनने जा रहे हैं, अब देखते हैं कि ये कितना पानी होता है और ये लहरें कब बनता है। तो इंशाल्लाह आपके वालिद को ढूंढ निकालेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। हमने बात की थी और हमने कॉल इनके सामने कर दी और इंशाल्लाह जल्दी इस पे काम हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया जवाद भाई आपका कि आपने हमारी बात सुनी और मुझे नंबर लाजमी सेंड कीजिएगा, मैं आपको भी सेंड करता हूँ और मैं सीसीपीओ साहब से भी बात करता हूँ। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। जी मेहरबानी, थैंक यू। तो ये 20 साल जो लड़की है इनका नाम अरूज है। ये झंग का एक इलाका है, गांव है अड्डा नया लाहौर के नाम से। वहां से ये 2 साल पहले लाहौर आती है अपने वालिद को ढूंढते हुए। घर में इनकी ये 9 बहन भाई हैं, बाकियों की शादी हो चुकी है, ये सबसे छोटी हैं और जो छोटा होता है वो सबसे लाडला होता है। वालिद का भी वही सबसे लाडला होता है। वालिद घर में सुकून नहीं था, लड़ाइयाँ थी, क्या मामला थे, हर घर के अंदर मसाइल होते हैं और उन मसाइल से वो इतने बदचन हुए कि वो घर से आ गए। उन्होंने बच्चों का भी नहीं सोचा और जो सबसे छोटी 20 साल अरूज तब 18 साल की थी, इन्होंने ये कदम उठाया और अपने वालिद को ढूंढते हुए सड़कों पे हर बंदे को तस्वीर दिखाती है, बकायदा पूछती हैं, लेकिन इनके वालिद का यहाँ तमाम दरबारों पे भी गई हैं, वहाँ भी इनके वालिद नहीं मिले। और 65 साल उम्र, अब पता नहीं वो किस हालत में है और पुलिस के पास भी ये खुद नहीं गई। ये कहती है कि मैं एक लड़की हूँ। मुझे लगता है कि आप एक लड़की हैं, यहाँ तक आपने कदम उठाया, लेकिन पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ इंटरव्यू नहीं करेंगे, हम अरूज को जो है वो पुलिस के पास भी लेकर जाएंगे। हम सीसीपीओ के पास जाएंगे, ब्लास्ट सदीक कमियाना साहब के पास भी, ताकि इनका जो सफर है वो खत्म हो सके और इनके वालिद को ढूंढने में पुलिस भी मदद करेगी। तो ये हम आपसे वादा करते हैं कि आपके वालिद को ढूंढ कर निकालें, क्योंकि पुलिस जब पड़ेगी इस मामले के अंदर तो बहुत सारी आसानियां जो है वो आपके लिए मिल जाएंगी। तो ये इन्होंने बड़ा बाहिम्मत काम किया अरूज ने। और अरूज यहाँ अब क्या करती हैं कि सारा दिन वो अपने वालिद को ढूंढती हैं अकेले सड़कों पे, और शाम को वो एक रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पे काम भी करती हैं। अब खाली पेट तो रहा नहीं जाता, भूख तहजीब के आदाब बुला देती है, तो इसीलिए वो पेट भी पालती है और साथ अपने वालिद को ढूंढती भी और उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार वो जो है वो दिन ब दिन करती रहती है। आंखों में आंसू लिए, दिल में उम्मीद की किरण लिए ये लाहौर तो आ गई, लेकिन अभी भी खाली हाथ है इसके, और अभी भी ये अपने वालिद को, इनकी आंखें जो है वो तलाश कर रही हैं और इनके वालिद का कुछ पता नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आपने इसलिए करना है ताकि अगर कहीं ऐसी जगह पे ये वीडियो पहुंच जाए कि इनके वालिद का पता चल सके। तस्वीर आपके सामने चल रही है, कहीं आपने देखा इनके वालिद को, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम भी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम पुलिस के पास भी जाएंगे और बाकायदा इनको इनकी जो मंजिल है उस तक पहुंचने के लिए हम इनको मदद भी करेंगे। मैं आज से ही मैं बल्कि अपनी पुलिस को ये मैं लिंक भी सेंड करूंगा और उसके बाद मैं खुद इनके साथ जाऊंगा और जहाँ तक हो सका हम इनकी मदद करेंगे ताकि इनको इनके वालिद मिल सके और ये भी सुकून में आ सके। क्योंकि मोहब्बत करती है अपने वालिद से, हर बंदा अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है, लेकिन कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है। मोहब्बत में मिकदार की कमी और ज्यादा हो सकती है लेकिन मोहब्बत खत्म नहीं होती, वो रहती है। तो बाकी बच्चे भी ढूंढते हैं लेकिन इन्होंने अपने वालिद को ढूंढते हुए लाहौर अपना रिस्क भी कमा रही हैं और अपने वालिद को भी ढूंढ रही हैं। बड़ी बाहिम्मत लड़की हैं। तो इस बाहिम्मत लड़की के लिए हमने क्या करना है कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे तो इनकी हिम्मत में इजाफा होगा और हम भी पूरी कोशिश करेंगे। हम ये वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बना रहे, ना ही हमारा कोई मकसद था कि हम ये वीडियो व्यूज के लिए बनाएंगे। ये वीडियो बिल्कुल एक समाजी वर्ग के, हम यहाँ से सिर्फ वीडियो बना के चले नहीं जाएंगे, बल्कि अब प्रॉपर इनका जो है हम जहाँ तक हो सका पुलिस के पास, जो हमारी सिक्योरिटी इदारे हैं, IB के पास, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सबसे राब्ता करेंगे और इनकी मदद करेंगे। और इंशाल्लाह जब तक इनके वाले नहीं मिलते हम भी सुकून से नहीं बैठेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं आज सब्सक्राइब नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना कीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है, बस इनके वालिद मिल जाए वही काफी होगा। अपने मेजबान ज़ैनासी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।